इसमें हम लोग आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए टाइम पहले ही दिया जा चुका है। अगर आप आंसर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये वो क्वेश्चन है जो डे 49 में हमने लास्ट में छोड़ा था। मोनोटोनिसिटी का बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना चाहिए। ये अगर आपने किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं है शादाब जी। इफ़ यू डोंट रिमेंबर द आंसर तो करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको इसमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, ट्रू और फॉल्स की। ऊपर जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं है ना, ध्यान से सॉल्यूशन देखिएगा, कुछ नया जरूर सीखेंगे पक्का। जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन को कट करके एक काम करते हैं, अपन अलग से लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहले सुनिए जनता, दिस इज अ क्वेश्चन। मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे लिए, है ना, और इसके आगे कुछ दिया है क्या? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जल्दी देखो फटाफट तेजी से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मुझे बताना है भाई साहब ये ट्रू है फॉल्स है, यानी कि e की पावर x प्लस दिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में आप इसमें ध्यान से देखिए, दोनों साइड एक अंडरलाइन फंक्शन है। ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या लिख रहा हूं, है ना। एक फंक्शन माना मैंने, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी विश टू प्रूव दैट f of e की पावर x is greater than equals to f of 1 plus x. Very 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 important. f of e की पावर x लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है f of 1 plus x। अगर x की जगह 1 plus x रखोगे राइट हैंड साइड बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तरीका है इसे प्रूव करने का भाई, मजाक नहीं है। अगर आपने नॉर्मल जो आप इनइक्वलिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, अगर आप इसे एक साइड लिया है, आपने एफ एक्स मान लिया, इसे डिफरेंशिएट कर लिया और चेक करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव, भाई साहब खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं आने वाला। और अभी ये विद इन 10-20 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा अगर ये चीज समझ में आई हो तो। ध्यान देना, दो चीजें प्रूव करनी है मेरे को, दो चीजें, और मैं कर चुका हूं ये अपनी लाइफ में। पहला, इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर का पता करो x बिलोंग्स टू r में। कैसे पता करेंगे? डिफरेंशिएट करके पता करेंगे भाई, सब वैसे ही पता करते हैं, हम भी वैसे ही पता करेंगे। f डैश x बराबर 1 प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सिंपल सिंपल। 1 प्लस वो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आएगा क्या? दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आएगा क्या? कोई बताएगा क्या? दिस इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आएगा क्या? कोई भी अगर रिलीजियसली बताना चाहे, मेरे को अभी भी एक अच्छी चीज क्लिक करी है इसलिए पूछ रहा हूं,
इसका सॉल्यूशन आएगा क्या? सेकेंड पार्ट इज फ्रॉम जेईई एडवांस, यू आर राइट, वेरी गुड। हाँ बताओ, इसका सॉल्यूशन आएगा क्या? मतलब दिस इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट आएगा क्या? √1 + x² + x। ग्राफ से तो आना चाहिए। नाइस मामा पाटेकर जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपके झाग निकल जाए, ठीक है? तो आप ग्राफ देखिएगा ध्यान से। ला 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 ये y = x की लाइन है और ये y = -x की लाइन है। नाइस मैन। अब मैं बनाने जा रहा हूं √1 + x²। √1 + x² देख के हो सकता है आपके आंखों में आंसू आ जाए। ओह माय गॉड, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट्स अ rectangular hyperbola. This is the graph. I proud of myself. बाबू कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा ना। ये जो दे रखी है ना, देख, सुन 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 सुनना मेरी बात ध्यान से, अच्छे से। इसका सॉल्यूशन तब आता है जब √1 + x² - x के बराबर होता। मैंने दोनों को प्लॉट कर लिया। √1 + x² क्या है? इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा वाला, ऊपर और नीचे वाला, उसका अपर हाफ है, अपर हाफ बना दिया। y = -x क्या है? उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसिम्पटोट। दूसरी भी दिखा दी मैंने, y = x। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई कर रखी हो तो y = x और y = -x, x² - y² = +-1 नाम के जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज होते हैं उनकी एसिम्पटोट होती है। तो एसिम्पटोट के साथ तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। समझ में आया क्या? हेलो। इनफैक्ट √1 + x² का ग्राफ हमेशा -x के ग्राफ से ऊपर है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब अगर आपके झाग नहीं निकले हों तो मास्टर आगे बढ़े, झाग निकल गए हो तो पहले झाग समेट लो। ला 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 ला। शादाब जी के नहीं निकले झाग, झाग वाग तो निकल गए बेटा। तुम साला नींबू पानी पी लो साथ में। तुम साथ में नींबू पानी पी रहे हो बेटा, इसलिए नहीं निकले तुम्हारे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है साहब। मामा जी ये मामा जी कहाँ से भाई? नया कैरेक्टर मालूम होता है भाई मामा जी। अब सुन, f एक इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्लेयर हो गया। इस इनइक्वलिटी को प्रूव करने के लिए ध्यान से सुने, किसी भी इनइक्वलिटी पे कोई इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करने पर या हटाने पर इनइक्वलिटी के साइन चेंज नहीं होते। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि f(e⁻x 1 + x से बड़ा या बराबर है, तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि e⁻x 1 + x से बड़ा या बराबर है। ये वैसे हम लोग पहले के सेशंस में प्रूव कर चुके हैं और इसे प्रूव करना बेहद आसान है, बेहद आसान। कैसे सर?
जी ऑफ एक्स करके एक नया फंक्शन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? e की पावर x -1 माइनस एक्स, और इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए e की पावर x -1। ठीक है, फाइन, ओके, इज इक्वल टू 0 करिए। इसका एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0 आया, इसके इधर पॉजिटिव इसके इधर नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, इधर डिक्रीजिंग इधर इंक्रीजिंग। मिनिमा कहाँ बना? 0 पे। क्या मैं बोल सकता हूँ g ऑफ x हमेशा g ऑफ 0 से बड़ा या बराबर होगा? बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। यही सिखाया जाता है इनइक्वालिटी के अंदर। एंड इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ g0, अगर gx की वैल्यू 0 पे निकालोगे तो वो 0 आएगी भाई, यानी कि g ऑफ x जो है वो हमेशा 0 0 से बड़ा है। दिस इंप्लाइज e की पावर x हमेशा 1 प्लस x से बड़ा या बराबर है। दिस इंप्लाइज f ऑफ e की पावर x हमेशा f ऑफ 1 प्लस x से बड़ा या बराबर है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड होपो। ऑल्दो मुझे प्रूव नहीं करना था, होपो इज कॉल्ड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्यार से हम लोग इसे होपो बोलते हैं, हालांकि हमें प्रूव नहीं करना था ये गुलाबचंद, हमें ये पता करना था कि ट्रू है कि फॉल्स। तो ये ट्रू है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सही है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट वाला जो है ना, नेक्स्ट वाला, इसे हम लोग अलग लेवल से करेंगे, अलग लेवल से, ओके। फटाफट से देखिएगा जनता, एकदम से जल्दी से देखिएगा, है ना, बहुत टाइम हो गया है। बीवी डंडा मारी बाहर जाती, संडे और है आज। इफ ax स्क्वायर प्लस b बाय एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c, ये दिया हुआ है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस, यानी x कैसा है? पॉजिटिव, ओके। a और b भी पॉजिटिव है, समझ रहे हैं? तो मुझे प्रूव करना है कि अगर ये गिवन है, तो 27ab स्क्वायर यानी कि a, b और c में ये रिश्ता पाया जाएगा। 27ab स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4c क्यूब। बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस, क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाया जाए। लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक, मैंने बोला कि अगर मैं ax स्क्वायर b बाय 2x और b बाय 2x लेके चलता हूं, ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो x कट जाएगा, क्योंकि x मेरा वेरिएबल है, ठीक है, और मुझे इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी, इस एक्सप्रेशन की ax स्क्वायर प्लस b बाय एक्स, जो कि इसके am से बनेगा। इनका am देखना, ax स्क्वायर प्लस b बाय 2x प्लस b बाय 2x इज b बाय x डिवाइडेड बाय 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन तीनों टर्म्स का, ढंग से देख लो इनका मल्टीप्लीकेशन, ए बी स्क्वायर बाय 4 आएगा। x तो कट गया, x तो कट गया भाई साहब, समझ गए? अच्छा ओके, तो ax स्क्वायर प्लस b बाय एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर बाय 4। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये क्वांटिटी c से बड़ी या बराबर हो गई, अगर ये क्वांटिटी c से बड़ी या बराबर हो गई, तो ये वाली क्वांटिटी भी c से बड़ी या बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू विल बिकम c
इसकी लीस्ट ax स्क्वायर प्लस b बाई एक्स की लीस्ट वैल्यू विल बिकम c। कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन अप्लाई कि 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ ए बी स्क्वायर बाय 4 c से बड़ा है बराबर हो जाए। तो मेरे को दिए गए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू c अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्यूब कर दो हर तरफ। इफ यू क्यूब एवरी साइड, ठीक है, व्हाट यू विल गेट 27 ए बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4c क्यूब। यही प्रूव करना था क्या? यस। AMGM बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेस्ट। नीचे कहां से आ गए भाई साहब? ये भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, थर्ड जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थर्ड में जो इनइक्वलिटी दे रखी है वो उल्टी दे रखी है। थर्ड में जो इनइक्वलिटी दे रखी है वो उल्टी दे रखी है। मुझे ये बताना है कि ln 1 प्लस एक्स हमेशा tan इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 से छोटा या बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस, है ना। तो देखो मैंने एक तरीका अपनाया, जो इनइक्वलिटी हम लोग निकालते हैं ना जैसे, वैसे ही एक फंक्शन मान लिया f ऑफ x 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स x। मास्टर ये क्या किया तूने? क्योंकि x r प्लस था इसलिए इस x प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। इससे मैंने क्वोशिएंट रूल लगाने से बच गया। अब आप इसे सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 प्लस ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln 1 प्लस एक्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ln भी पॉजिटिव है, x अगर r प्लस है, x अगर पॉजिटिव है तो ln के अंदर 1 से बड़ी क्वांटिटी वो पॉजिटिव, ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस हमेशा पॉजिटिव। f डैश x हमेशा पॉजिटिव यानी कि fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x जो होगा वो f ऑफ 0 से बड़ा होगा। उसकी लीस्ट वैल्यू 0 पे आएगी, वो भी आएगी नहीं, ओपन है, समझ में आया। और f ऑफ 0 अगर आप निकालोगे, इसमें 0 रखो x की जगह तो यू विल गेट 0, तो f ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? लेस देन। यहाँ पे क्या दे रखा है? लेस देन। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। क्लियर है क्या? मिकी माउस को कौन भूल सकता है भाई साहब? आप कैसे जानते मामा जी मिकी माउस को? मिकी माउस मेरा पहला स्टूडेंट है जो ISI पहुंचा है भाई साहब। इससे पिछले साल, मतलब मिकी माउस से पिछले साल भी एक बच्चा पहुंच सकता था, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो वो भी पहुंच जाता। वैसे ही वॉज ऑल्सो वेरी 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 ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स।